Alright, the name of this chapter is volume and surface area. So first of all, what is volume? Before I tell you what is volume, let me tell you what is area. Area means the space covered by something. Area means the space covered by something. Uh, Area means the space covered by something. Okay, so if yes, Abdul Hadi, you are right. Volume is the capacity of anything. So if you talk about area, area means the space covered by something. So if we are talking about a square, for example, if we are talking about a square, the area covered by a square is calculated by the formula L square, length multiplied by length, side multiplied by side, right? Similarly, ओके मैंने चैट थोड़ी देर के लिए बंद किया है ताकि आप फोकस करें लेक्चर के ऊपर, ठीक है? सो मैनी मैसेजेस आर कमिंग. Alright. So area of a square is calculated by L square. Area of a rectangle, if you are calculating, अगर आप rectangle का area calculate कर रहे हैं, तो the formula to calculate the area of rectangle is length multiplied by breadth. If you are calculating the area of a triangle, the area of a triangle is 1/2 multiplied by base multiplied by height. If you are calculating the area of a circle, the formula is pi r square. So all these formulas we use to calculate the space covered by an object. Now the space covered by an object in 2 dimension is called area. जब हम 2 डायमेंशन में किसी भी शेप की बात करते हैं, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो ऑल दीज शेप्स आर इन 2D, 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ तो होती है लेकिन उसकी हाइट या विड्थ नहीं होती. नाउ when we are talking about the space occupied in 3 dimension, it is called volume. ठीक है, ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब है जिसके 3 डायमेंशंस हो, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं. और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम कैलकुलेट होता है. वॉल्यूम टेल्स यू द स्पेस कवर्ड, और यू कैन से द कैपेसिटी ऑफ दैट थिंग, के उसके अंदर कितनी जगह है, कितनी स्पेस है. तो स्पेस ऑक्यूपाइड इन 2 डायमेंशन इज़ एरिया, एंड स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3 डायमेंशन इज़ वॉल्यूम. Now, in order to calculate the area of, for example, if I am calculating the area of a rectangle, मेरे पास एक rectangle है, इसकी length for example 10 है और इसकी breadth let's say 5 है. So how will I calculate the area? The area is length multiplied by breadth. So 10 multiplied by 5, the area will be 50. Now अगर ये length सेंटीमीटर में है, लेंथ एंड ब्रेथ अगर सेंटीमीटर्स में है, तो जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. द एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ़ द लेंथ इज़ इन मीटर्स एंड ब्रेथ इज़ ऑल्सो इन मीटर्स, सो द एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर. अगर आपकी लेंथ
मिलीमीटर्स में है लेंथ एंड ब्रेथ, अगर आपकी मिलीमीटर्स में है तो एरिया क्या होगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, दीज आर यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एरिया, दीज आर यूनिट्स ऑफ एरिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये क्या चीज़ है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम। जिस तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। अगर मैं टाइम को मेजर करना चाहूँ तो टाइम कैसे मेजर होगा, सेकेंड्स, ठीक है, मिनट्स, आवर्स, these are the units for measuring time. If I am measuring the weight of anything, अगर मैं किसी चीज़ का weight measure कर रहा हूँ तो weight measure करने के लिए unit क्या होगा, kilograms, grams, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को measure करने के लिए, किसी भी चीज़ को measure करने के लिए if I have to measure anything I will use its unit, ठीक है। unit क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट होती है उसको शो करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम। नाउ इफ़ आई हैव इन 2 डायमेंशन, इफ़ आई हैव रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल को अगर मैं 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करूँ, if I am converting this rectangle into 3 dimension, अगर मैं इस rectangle को 3 dimension में convert करूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये 2 dimension में तो ये एक rectangle था, ठीक है, 2 dimension में ये एक rectangle था, लेकिन जब हम इसको 3 dimension में लेके जाएंगे तो ये एक rectangular box बन जाएगा, something like this, ठीक है, something like this। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड, इसका नाम है क्यूबॉइड। तो हमें ये पता चला कि 2 डायमेंशन के अंदर अगर हम इसको रेक्टेंगल कह रहे हैं तो ये 3 डायमेंशन में क्या बन गया, ये एक क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड क्या चीज़ होती है, क्यूबॉइड इज़ बेसिकली अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। Now remember this thing, that just like we have a different formula for every shape in 2 dimension, if you are finding the area of a square, the formula is L square. If you are finding the area of rectangle, the formula is length into breadth. If you are finding the area of triangle, the formula is 1/2 multiplied by base multiplied by height. If you are finding the area of a circle, द फार्मूला इज़ पाई आर स्क्वायर। तो जिस तरह से 2 डायमेंशन में हर शेप का एक डिफरेंट फार्मूला होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन में डिफरेंट शेप्स होते हैं। 3 डायमेंशन में एक शेप तो मैंने आपको दिखा दिया, क्यूबॉइड। एक और शेप होता है जो स्क्वायर बॉक्स होता है, जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स भी होता है। स्क्वायर बॉक्स को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब का जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट फार्मूला होगा, अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट फार्मूला होगा। इसी तरह से और भी शेप्स होते हैं, जैसे कि दिस इज़ कॉल्ड अ सिलेंडर होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह प्रिज्म होता है, ठीक है। इसी तरह से वी हैव पिरामिड इन 3 डायमेंशन, वी हैव पिरामिड, जैसे वो इजिप्शियन पिरामिड्स आपने देखे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो अ 3D शेप। तो ये 3D शेप्स हैं सारे, ठीक है। इसी तरह से वी हैव स्फेयर, सर्कल तो एक 2 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन में ये स्फेयर बन जाता है, जैसे हमारे पास अर्थ है ना, 3 डायमेंशन में ये एक बॉल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वी हैव कोन, ठीक है, कोन इज़ ऑल्सो अ 3D ऑब्जेक्ट। लेकिन इन आवर सिलेबस वी ओनली हैव 2 शेप्स, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इन ग्रेड 7 you will only study about cubes and cuboids. The rest of the shape you will study inshallah in your senior classes. Okay,
So if you are calculating the volume of a cuboid, the formula to calculate the volume is length multiplied by breadth multiplied by height. मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आप 2 डायमेंशन में हर शेप के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हो टू कैलकुलेट एरिया, बिल्कुल इसी तरह से द फार्मूला इज़ डिफरेंट फॉर एवरी शेप इन 3 डायमेंशन एज वेल. तो क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक क्यूबॉइड है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ क्यूबॉइड, ये देखिए मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्यूबॉइड. दिस इज़ अ क्यूबॉइड विच आई एम कंस्ट्रक्टिंग. क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशंस होंगे, length, breadth and height. So for example the length is 10, the breadth is let's say 4 and the height is let's say 5. So in order to calculate the volume, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. अब मल्टीप्लिकेशन किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, ठीक है, सीक्वेंस का मसला नहीं है. आप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करो या 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो जिस तरह से 2 3s एंड 3 2s वी गेट सेम आंसर, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस कोई भी हो आंसर सेम आएगा, ठीक है. सो ओवर हेयर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल द डायमेंशंस 5 10 एंड 4. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200. अब देखिएगा अगर ये डायमेंशन सेंटीमीटर में है, फॉर एग्जांपल इफ़ द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. इफ़ दीज डायमेंशंस आर इन लेट्स से मीटर, द आंसर विल बी इन मीटर क्यूब. इफ़ द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, द आंसर विल बी इन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है. तो हमारा जो वॉल्यूम है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड, द वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन क्यूबिक यूनिट्स, इन क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है. तो क्यूबिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब. दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम, ठीक है. ओके, सो जिस तरह से दूसरे यूनिट्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास दूसरे यूनिट्स में कन्वर्जन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम के अंदर भी कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है. तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आवर्स में गिवन है फॉर एग्जांपल, और आपको उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल यू हैव लेट्स से 3 आवर्स और आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो मिनट्स में, तो आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या बन जाएगा, 180 मिनट्स. आपके पास लेट्स से 8000 ग्राम्स हैं, 8000 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो आप क्या करोगे, 8000 डिवाइडेड बाय 1000, सो दिस विल बिकम 8 किलोग्राम्स, राइट. फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से 450 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो आप क्या करोगे, 450 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बिकम हाउ मच, 4.5 मीटर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. यू ऑलरेडी नो द बैकग्राउंड दैट इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, what we do is, if you have a larger unit and you are converting the larger unit into a smaller unit, if you are converting the larger unit into a smaller unit, you will always multiply. And whenever you are converting
a smaller unit into a larger unit, you will always divide. ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? बाय द कन्वर्जन रेट. जो भी आपका कन्वर्जन रेट होगा उससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे. कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है? कन्वर्जन रेट का मतलब ये है कि अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर टू सेंटीमीटर, द कन्वर्जन रेट इज़ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ बिटवीन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, अगर मैं किलोग्राम्स एंड ग्राम्स का कन्वर्जन कर रहा हूँ, सो द कन्वर्जन रेट इज़ 1 kg equals to 1000 grams. If I am converting let's say kilometers and meters, अगर मैं kilometers and meters का conversion कर रहा हूँ तो the conversion rate is 1 kilometer equals to 1000 meters. This is the conversion rate. तो जो भी rate होगा उससे मैं multiply या divide करूँगा. अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000. अगर मैं मीटर्स को किलोमीटर में कर रहा हूँ तो आई विल डिवाइड बाय 1000. अगर मैं केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000. अगर मैं ग्राम्स को किलोग्राम में कर रहा हूँ तो आई विल डिवाइड बाय 1000. यानी जब बड़ा छोटे में कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द रूल एंड वी ऑलरेडी नो दिस. ये कोई नई बात नहीं है, ये आप अपने पास्ट में इन चीज़ों को देखते रहे होंगे, कन्वर्जन्स को. ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज़ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. हम वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करने की बात करेंगे. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. प्लीज़ ओपन पेज नंबर 330 ऑल ऑफ यू. Page number 330. Page number 330. Question number 1. Look at the very first question. Question number 1. All right. Okay, right now I am explaining everything. When the explanation is complete, then you can ask your questions. ठीक है, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा या चैट ऑन कर दूंगा तो फिर you can ask your questions. ठीक है, okay. So the very first question talks about converting in part A. Question number 1, part A. The requirement is to convert meter cube into centimeter cube. आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो मीटर क्यूब में गिवन है, 4 मीटर क्यूब, राइट, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू centimeter cube. Now, first of all, you will see what is the conversion rate. What is the conversion rate? ठीक है, जो भी conversion rate होगा उससे आप multiply या divide करोगे. So conversion rate find करने के लिए जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा. हमें ये पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Now we have to see what is meter cube equal to. हमें ये देखना है कि मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब is equal to how many centimeter cubes, right? So what we will do, we will apply cube on both sides. इस पे पावर 3 अप्लाई कर दें, इस पे भी पावर 3 अप्लाई कर दें. ठीक है, अब पावर 3 का एक छोटा सा रूल याद रखिएगा. पावर 3 के लिए आप एक छोटा सा रूल याद रखें कि जब भी आपके पास किसी भी वैल्यू में डबल ज़ीरो आ रहा हो तो जब आप इस पे पावर 2 अप्लाई करोगे
तो ये क्या बन जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस पर पावर 3 अप्लाई करोगे, 3 ज़ीरोज़ हैं, और इस पर पावर 2 अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 का डबल क्या होता है 6, तो ये 6 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास पावर 3 है तो उसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या मतलब, देखें, अगर किसी वैल्यू में लेट से किसी वैल्यू में 1 ज़ीरो है, तो इस पर अगर पावर 3 लगेगी तो ये 3 ज़ीरो बन जाएंगे, 1 2 3। अगर किसी में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं लास्ट में, तो दो का ट्रिपल क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, 6 टाइम्स, तो ये 6 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। ठीक है, अगर किसी वैल्यू में 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और इस पर आप पावर 3 अप्लाई कर रहे हो, तो 3 3 ज़ा 9, ये 9 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक रूल है कि जब भी आपके पास पावर 2 होता है तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और जब आपके पास पावर 3 होता है तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं, 3 टाइम्स हो जाते हैं। अब यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 का ट्रिपल क्या होगा 6, 2 का 3 टाइम्स क्या होगा 6, तो दिस विल बी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन, 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ द कन्वर्जन रेट। ये रेट आपको पता चल गया। तो जब भी हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हो, देखो करेंसी भी तो कन्वर्ट करते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप डॉलर चेंज कराने जाते हो तो आप ये पूछते हो ना डॉलर का रेट क्या है। बात समझ आ रही है? आप रियाल कन्वर्ट करवाने जाते हो तो आप पूछते हो रियाल का रेट क्या है, यानी एक रियाल कितने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है। तो दिस इज़ द कन्वर्जन रेट। तो किसी भी यूनिट का जब आप कन्वर्जन करोगे तो हमेशा उसका कन्वर्जन रेट आप देखोगे कि कन्वर्जन रेट क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो उसका कन्वर्जन रेट हमने देख लिया। द कन्वर्जन रेट इज़ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। This is the rate of conversion. Once you have the rate of conversion, your work becomes easier. रेट ऑफ कन्वर्जन के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने वही रूल जहन में रखना है कि लार्जर टू स्मॉलर यू विल मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन रेट, एंड स्मॉलर टू लार्जर यू विल डिवाइड बाय द कन्वर्जन रेट। तो अब देखिएगा इसकी वर्किंग आप किस तरह करोगे। देखें, आपके पास पार्ट 1 में द वैल्यू गिवन इज़, इन पार्ट 1 द वैल्यू गिवन इज़ 4, तो 4 को आप मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर दो। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर। ओके, पार्ट 2। पार्ट 2 में सिर्फ वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वैल्यू का फ़र्क है। 0.5 मीटर क्यूब, यहाँ भी आप यही काम करोगे। 0.5 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1 मिलियन से। जब आप इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिएगा आप यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ है ना, यहाँ 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 टाइम्स डेसिमल को शिफ्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। दिस विल बिकम 500,000 सेंटीमीटर क्यूब, 500,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो पार्ट ए में आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, और पार्ट बी में आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, यानी इसी का ऑपोजिट करना है। तो कन्वर्जन रेट तो वही रहेगा, 1 मीटर क्यूब इज़ 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्जन रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस पार्ट बी में सिंपल आप क्या करोगे, इन पार्ट बी द वैल्यू इज़ गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, राइट, 250,000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दोगे, डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दोगे।
जब आप डिवाइड बाय 1 मिलियन करोगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बिकम 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इन पार्ट 2 also you will do the same thing. This was part 1. In part 2 you will do the same thing. In part 2 you will do the same thing. The value is 67,800 centimeter cube. So again what you will do, you will divide this by 1 million. इसको आप डिवाइड कर दें 1 मिलियन से. Again you are going to shift the decimals 6 times, 1 2 3 4 5 6. यहाँ आप एक ज़ीरो ऐड करेंगे, this will become how much? This will become 0.0678, and this answer is in meter cube. So this is your answer for part 2. Now if you have any questions you can ask. My explanation is complete. थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. देखें यहाँ पर हमारे पास मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन किया. यहाँ हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो हमने डिवाइडेड बाय 1 मिलियन किया. सो माई एक्सप्लेनेशन इज़ complete. You can ask your questions.